हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 29 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को अब तक फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। करंट अफेयर्स में जो एक फ़ियर होता है बच्चों का कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, समझ नहीं आता उनको क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है। ये डर उनका हम दूर करते हैं और धीरे धीरे करके हमारे स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट में अपने आप को कॉन्फिडेंट पाया है। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से आपका स्कोर धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगता है। बस शर्त यही है कि आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट बने रहना है और अपने आप के साथ हॉनेस्ट रहना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चलिए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जुलाई 2026 में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? तो यह है उत्तर प्रदेश का सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। जुलाई 2026 में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान गणित का नोबेल प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर 4 लोगों को मिला। पहली है होंग वांग चीन से, दूसरे हैं यू डेंग चीन से और तीसरे हैं जॉन पार्डन अमेरिका से और चौथे हैं जैकब स्मिरमैन कनाडा से। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो प्रहलाद जोशी को। 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस हमने मनाया? तो 88वां नंबर का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 3 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 81 नंबर का। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। यहाँ पर भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता है झंडू कुमार ने। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने वित्तीय खुफिया इकाई का नया निदेशक किसे नियुक्त कर दिया है? इनका नाम है सत्यपाल कुमार। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक युक्त बनाने के लिए गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये हैं नंदन नीलेकनी। अगला है जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? इनका नाम है अनाहत सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 है जुलाई 2026 में किस आईटी कंपनी ने लगभग 14,257 करोड़ रुपए के निवेश के साथ उड़ीसा में भारत का पहला एआई ऑप्टिमाइज डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा कर दी है? तो यह है HCL टेक। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। अगला है जुलाई 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आयकर के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? तो मुंबई में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस देश ने इतिहास में पहली बार जंगल की भीषण आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो ये देश था स्पेन। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, जुलाई 2026 में किस देश ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जबरन मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर से जुड़े मामलों पर भारत के आयातित सामानों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लागू किया है? तो ये देश है अमेरिका। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना लॉन्च करी है हिमाचल प्रदेश ने, यहाँ के फिशरमैन को हेल्प करने के लिए।
तो जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश राज्य ने जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इसके तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान पात्र मछुआरों को प्रतिवर्ष 3500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो इसका गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को। राजधानी यहाँ पर 2 है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। जितने भी आपके राज्यों की योजना है ना, ये आपके वनडे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स। यहाँ पर पहला है गुरु दक्षिणा, यानी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, ये लॉन्च कर दी है उत्तर प्रदेश ने। मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। दक्षायनी योजना है केरलम की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लॉन्च किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना है केरलम की। युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की थी केरलम ने। पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना है महाराष्ट्र राज्य की। होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना है राजस्थान की। सीएम श्री स्कूल योजना लॉन्च किया था हरियाणा ने। अक्का पड़े योजना है कर्नाटका की। और पापा पगली पहल लॉन्च किया था गुजरात ने। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट गंगा की हमने बात की है, इसका मेन एम क्या था, यहाँ पर जो भी दूर दराज के एरियाज हैं, यानी जो इनके रिमोट विलेजेस हैं, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। ठीक है, इसी तरह से प्रोजेक्ट जीरो की हमने बात की थी। प्रोजेक्ट जीरो केरलम में लॉन्च हुआ है। पर्पस क्या था, यहाँ पर करप्शन से लड़ना, करप्शन को खत्म करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स डिटेलिंग में ज़्यादा नहीं जाना है। आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी तरह से बस नाम लेके आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से स्टेट की स्कीम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों 2026 के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन पैरा एथलेटिक्स इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। इनका नाम है शर्मिला धनखड़। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत की पैरा शॉट पुट खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में महिलाओं की शॉट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक यहां पर जीत लिया है। शर्मिला धनखड़ कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की तरफ से पहली खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, और ये कौन से राज्य को बिलोंग करती हैं? ये हरियाणा की रहने वाली हैं। अन्य पदक विजेता देखते हैं। भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने स्कॉट स्टाउन स्टेडियम में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक जीता। ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों की 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में रिकॉर्ड 121 किलोग्राम स्नैच के साथ भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता। राजा मुथुपंडी ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में कुल 286 किलोग्राम उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो सारे ही यहाँ पर जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं इनके नाम याद रखिएगा। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, शर्मिला धनखड़। इस साल के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पर हो रहे हैं, वेन्यू याद रखिएगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में अपने आप को रिपीट करते हैं। इसके पहले 2022 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? इंग्लैंड के बिर्मिंघम शहर में। ठीक है, और अब ये अगले 4 साल बाद होंगे, यानी 2030 में होंगे। खास बात क्या है कि ये इंडिया के अंदर होंगे, इंडिया के अहमदाबाद शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य यानी कोर और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? पहला राज्य जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर लिया है एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट फ्रॉम क्लासेस 1 to 12, ये राज्य है पंजाब। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक AI को एक मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। पंजाब सरकार ने सरबत.ai परियोजना के तहत इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत कर दी है। उद्देश्य है छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार AI और कोडिंग की शिक्षा देकर वैश्विक रोजगार बाजार के लिए तैयार करना। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है बी ऑप्शन, पंजाब। ठीक है, और हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि जो पहली हमारी AI गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर बन रही है, तो ये कर्नाटका राज्य में स्टैब्लिश होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल हम मनाते हैं 29 जुलाई को। डी ऑप्शन करेक्ट है।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मेन एम क्या है? बाघों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा और उनकी घटती संख्या के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। इस साल की हमारी थीम है स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना, यानी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 29 जुलाई। यहाँ पर 2 और डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड लॉयन डे हम कब मनाते हैं? ये सब मिलती जुलती प्रजातियां हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कब हम क्या मनाते हैं। तो इंटरनेशनल टाइगर डे हो गया 29 जुलाई को। वर्ल्ड लॉयन डे हम मनाते हैं 10 अगस्त को। ठीक है, इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल का जो चीता डे होता है, ये कब होता है? इंटरनेशनल लेवल पर चीता डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो सारी डेट्स अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के ग्रहों के छल्लों का अध्ययन करने के लिए प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किया है? प्रैक्सिस मिशन को लॉन्च कर दिया है नासा ने। ठीक है, और पर्पस क्या है? सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की जो ऊपर की रिंग्स होती हैं ये वाली, इनको स्टडी करना। प्रैक्सिस में फुल फॉर्म क्या रखा गया इसका? प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के ग्रहीय छल्लों का सीधे अध्ययन करने के लिए प्रैक्सिस मिशन अवधारणा का अनावरण किया। मुख्य उद्देश्य क्या था? इतिहास में पहली बार ग्रहों के छल्लों के मिलीमीटर से सेंटीमीटर आकार के कणों को भौतिक रूप से छूना, उनके नमूने एकत्र करना और वहीं अंतरिक्ष में उनका वास्तविक समय में विश्लेषण करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नासा। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी? याद रखिएगा, यूएसए की। पिछले दिनों इसमें नए हेड भी बने हैं, इनका नाम क्या है? जेरेड आइसेक मैन। ठीक है, तो याद रखिएगा, जेरेड आइसेक मैन नए हेड हैं नासा के लिए। ये अमेरिकन बिलियनायर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने जंगली हाथियों को सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की है? ये प्लान लॉन्च कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने जंगली हाथियों को सैटेलाइट या रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य है भारतीय वन्यजीव संस्थान और WWF के सहयोग से हाथियों के झुंड के अगवा हाथियों की रियल टाइम निगरानी करना। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। यहाँ पर ये शीतकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैट, जिसको हम गैरसैट भी कहते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये सेवानिवृत्त अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उत्तराखंड। जैसे ही आपने उत्तराखंड देखा, आपको तुरंत यहाँ पर याद आना चाहिए कि ये पहला राज्य था जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया था। और अभी रिसेंटली कौन सा राज्य है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना लिया है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। तो करंट अफेयर्स को इसी तरह से रिलेट करते रहा करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में अपने पवित्र नामों, प्रतीकों और धार्मिक विरासतों के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल करने वाला भारत का पहला धार्मिक संस्थान कौन सा बन गया है? ये संस्थान कौन सा है? ये है उड़ीसा के पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। जुलाई 2026 में उड़ीसा के पुरी स्थित 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने पवित्र नामों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल किया। जिन 5 नए पवित्र धार्मिक नामों को मंजूरी दी गई वो क्या हैं? जगन्नाथ धाम, दूसरा है श्री क्षेत्र, तीसरा है महाप्रसाद, चौथा है नीलचक्र और 5वां है कोयली वैकुंठ। ठीक है, उद्देश्य क्या है? धार्मिक पहचान और परंपराओं का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग रोकना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा का श्री जगन्नाथ मंदिर। अभी रिसेंटली उड़ीसा में एक यात्रा हुई थी और इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये थी पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा रिसेंटली कहाँ पर हुई या यहाँ कहाँ पर कंक्लूड हुई है? तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, साथ ही उड़ीसा में अभी रिसेंटली राजा परवा नाम का भी त्योहार मनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2026 में यूनेस्को ने किस देश के पौराणिक और सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओलंपस को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है माउंट ओलंपस? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रीस में। ठीक है, तो यूनेस्को ने जुलाई 2026 में ग्रीस के पौराणिक और सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओलंपस को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। माउंट ओलंपस को इसके अद्वितीय प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्वों के लिए मिश्रित विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये श्रेणी में शामिल होने वाला ग्रीस का पहला स्थल है। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रीस। इंडिया की तरफ से हमने देखा था कि हमारा जो सारनाथ है इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर जुलाई 2026 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई इंटरनेशनल साइट्स देख लेते हैं क्विकली। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लोकेशन देके उसका नाम पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में कि ये कहाँ पर है। पहला है नॉर्मैंडी के डे लैंडिंग बीच, ये कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। वर्ष 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्मैंडी में हुए ऐतिहासिक सैन्य अभियान के समुद्र तट है ये। नेक्स्ट है असुका और फुजिवारा की प्राचीन राजधानियां, जापान में है ये। 6ठी से 8वीं शताब्दी के दौरान जापान के शुरुआती शाही साम्राज्य और सांस्कृतिक विकास का केंद्र है ये। तीसरा है बोमा बडिंग गिलो प्रवासी परिदृश्य, दक्षिण सूडान में है ये दक्षिण सूडान का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया के सबसे बड़े स्तनधारी वन्यजीव प्रवासों के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा हमारे इंडिया से है उत्तर प्रदेश का प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ, ये भारत का 45वां नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और हमारा इसके पहले 44वां नंबर का जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था वो कौन सा है? ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में स्वीडन के गोटेबर्ग में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े युवा फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2026 का खिताब किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत लिया? तो ये टाइटल जीता है मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2026 में स्वीडन के गोटेबर्ग में आयोजित गोथिया कप 2026 अंडर 12 B12 वर्ग का खिताब भारत के मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में ब्राजील की RS स्पोर्ट्स येलो टीम को 2-1 से हराया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ था, कौन सी 3 कंट्रीज ने इसको मिलकर को होस्ट किया था? कनाडा, मैक्सिको और US ने। ठीक है, और यहाँ पर विनिंग टीम कौन सी थी? स्पेन। इन्होंने फाइनल्स में हराया था अर्जेंटीना को। कम से कम इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी चाहिए। बाकी जो डिटेलिंग है वो हम अपने पहले पुराने के लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2026 में किस राज्य ने अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और रोबोटिक्स को एकीकृत करने के लिए डिजिटल स्क्वायर और अराइज पहल की शुरुआत की है? ये पहल शुरू हो गई है केरला में। डी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में केरला राज्य ने अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में AI और रोबोटिक्स को एकीकृत करने के लिए डिजिटल स्क्वायर और अराइज पहल की शुरुआत कर दी है। डिजिटल स्क्वायर क्या है? ये पहल राज्य सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में ज़मीनी स्तर से ही बच्चों के भीतर वैज्ञानिक व डिजिटल संस्कृति को बढ़ावा देना। अराइज की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है AI एंड रोबोटिक्स इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेशन। इस योजना के तहत राज्य के सभी हाई स्कूलों में अत्याधुनिक रोबोटिक्स प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन केरला। याद रखिएगा, क्लास 10 की जो इनके बच्चे हैं उनमें रोबोटिक्स की एजुकेशन को मैंडेटरी करने वाला भी पहला राज्य बना है केरला। ठीक है, और केरला का अब नया नाम क्या हो गया है? केरलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट की 13वीं परीक्षण उड़ान के तहत कुल कितने स्टारलिंक V3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया? यहाँ पर ये कितने सैटेलाइट थे? आंसर हो जाएगा 20 सैटेलाइट यानी 20 उपग्रह। तो स्पेस एक्स ने अपने स्टारशिप रॉकेट की 13वीं परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली और इसमें पहली बार 20 अगली पीढ़ी के स्टारलिंक V3 इंटरनेट उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष के निकट की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। ये सफल प्रक्षेपण टेक्सास के बोका चिका स्थित स्टार बेस लॉन्च साइट से किया गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सैटेलाइट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2026 में भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। जुलाई 2026 में भारत का पहला बैंक नेतृत्व वाला क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया। ये हब अमरावती क्वांटम वैली में बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर आंध्र प्रदेश। बैंक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कौन सा बैंक है जिन्होंने पहली बार ATM को इंस्टॉल कराया था ट्रेन के अंदर? ये बैंक थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इन्होंने पहली बार पंचवटी एक्सप्रेस में ATM को इंस्टॉल कराया था। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
जुलाई 2026 में राज्यसभा के नवनिर्वाचित और मनोनीत सांसदों के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। तो राज्यसभा के माननीय सभापति सीपी राधाकृष्णन ने जुलाई 2026 में नवनिर्वाचित और मनोनीत सांसदों के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ का उद्घाटन कर दिया है। मुख्य उद्देश्य है 2026 के द्विवार्षिक चुनावों में पहली बार चुनकर आए 67 नए सांसदों को संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी जिम्मेदारियों, नियमों, प्रश्नकाल और शून्यकाल के प्रभावी उपयोग के बारे में जागरूक कराना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सीपी राधाकृष्णन। ये हमारे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और पहले ये महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन जब ये उपराष्ट्रपति बने तो ये पोस्ट खाली हो गई थी, जिसको बाद में फुलफिल किया था आचार्य देवव्रत ने, ये जो ऑलरेडी गुजरात के गवर्नर थे पहले। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन बन गए हैं इस साल? ये हैं जिष्णुदेव वर्मा। मार्च में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है, तो सारे करंट अफेयर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको कनेक्शन बनाए रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2026 में फिच यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? फिच यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है भारत ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये चैंपियनशिप जो हुई, इसमें विजेता देश था भारत, उपविजेता देश था पाकिस्तान। ये इवेंट हुआ था ओमान के मस्कट में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, भारत। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 2026 में किस देश के वैज्ञानिकों ने दरारों को अपने आप ठीक करने वाली बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की उन्नत तकनीक विकसित कर ली है? तो ये नई डिस्कवरी की है नीदरलैंड ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। नीदरलैंड्स के TU डेल्फ्ट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित बायो कंक्रीट तकनीक को विकसित कर लिया। ये तकनीक दरारें पड़ने पर पानी और हवा के संपर्क में आने से सक्रिय होकर खुद चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन बनाकर दरारों को भर देती हैं। इसमें बैसिलस समूह के बैक्टीरिया और उनके भोजन के लिए कैल्शियम लैक्टेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नीदरलैंड की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी है एम्स्टर्डम, यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। तो करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, नीदरलैंड। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य यानी कोर और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 हमने कब मनाया है? और तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में फिच यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि इन एनीवेज ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो
तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।